सोचिए अगर एक ऐसी पृथ्वी जहाँ ना कोई इंसान हो, ना कोई शहर हो और ना ही कोई गाड़ियाँ हो, चारों तरफ सिर्फ आग हो, तूफान, ज्वालामुखी और एक अजीब सी दुनिया हो। और इसी दुनिया में धीरे धीरे कुछ ऐसे जीव पैदा हो रहे हो जो आने वाले करोड़ों सालों तक धरती के सबसे ताकतवर शासक बनने वाले हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डायनासोर्स की। डायनासोर्स आज से लगभग 100 से 200 मिलियन साल पहले हुआ करते थे। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार डायनासोर आए कहाँ से? क्या वे अचानक पैदा हुए या फिर लाखों सालों की एक लंबी कहानी थी? आज की वीडियो में हम जानेंगे कि डायनासोर की उत्पत्ति कैसे हुई, उनका विकास कैसे हुआ और कैसे उन्होंने धरती पर राज शुरू किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे रोमांचक यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हमें ले जाएगी करोड़ों साल पीछे, उस समय जब धरती बिल्कुल अलग थी। यह कहानी सिर्फ डायनासोरों की नहीं है, यह कहानी है पृथ्वी के बदलते माहौल की, जीवन के संघर्ष की, उस विकास की जिसने छोटे छोटे जीवों को विशालकाय दैत्यों में बदल दिया। तो चलिए अपनी समय यात्रा शुरू करते हैं। आप आज से करीब 24 करोड़ साल पहले की पृथ्वी की कल्पना कीजिए। उस समय पृथ्वी का एक ही विशाल महाद्वीप था, पैंजिया। आज के सारे महाद्वीप तब एक साथ जुड़े हुए थे। मौसम गर्म था, कई जगहें सूखी थी और जीवन के लिए परिस्थितियां बहुत कठिन थी। ऐसे माहौल में वही जीव बचते थे जो तेज, मजबूत और बदलाव के अनुसार खुद को ढालने वाले थे। यही वह समय था जब सरीसृपों के कुछ समूहों ने नया रूप लेना शुरू किया। धीरे धीरे इन्हीं से आगे चलकर डायनासोरों की शुरुआत हुई। अब जरा ध्यान दीजिए, डायनासोर शुरुआत में इतने विशाल नहीं थे। वे छोटे, फुर्तीले और काफी साधारण जीवों जैसे थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि डायनासोर सरीसृपों के एक प्राचीन समूह से विकसित हुए। उनके शरीर हल्के थे, वे तेज दौड़ सकते थे और 2 पैरों पर चलने की क्षमता ने उन्हें एक बड़ा फायदा दिया। यानी जो जीव शुरू में साधारण दिखते थे वही समय के साथ बदलते गए और मजबूत होते गए और अंत में डायनासोर कहलाए। लेकिन सवाल ये है कि उस समय और भी बड़े जीव मौजूद थे, लेकिन डायनासोर आगे कैसे बढ़े? इसका जवाब है विलुप्ति और अवसर। परमियन काल के अंत में पृथ्वी पर एक बहुत बड़ी सामूहिक विलुप्ति हुई। उसने बहुत सारे जीवों को खत्म कर दिया और जब बड़े प्रतियोगी खत्म हुए तो नई प्रजातियों के लिए जगह बन गई। यही वह मौका था जिसका फायदा डायनासोरों के पूर्वजों ने उठाया। प्रकृति में अक्सर ऐसा ही होता है, जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है और डायनासोरों के लिए वही दूसरा दरवाजा खुला था। ट्रायसिक काल में डायनासोरों ने तेजी से विकास करना शुरू किया। कुछ शाकाहारी बने, कुछ मांसाहारी और कुछ इतने बड़े कि धरती हिलती महसूस होती थी। वे अलग अलग वातावरणों में ढलते गए, कोई जंगलों में तो कोई मैदानों में तो कोई रेगिस्तानी इलाकों में, और धीरे धीरे वे पृथ्वी के सबसे सफल जीवों में गिने जाने लगे। कुछ करोड़ों सालों के भीतर ही डायनासोरों ने दुनिया भर में अपनी जगह बना ली। वे न सिर्फ मौजूद थे बल्कि कई पारिस्थितिक तंत्रों के सबसे प्रमुख जीव बन चुके थे। डायनासोर इतने सफल क्यों हुए? क्योंकि वे बदलाव के साथ खुद को ढाल सकते थे। उनकी अलग अलग प्रजातियां अलग अलग भोजन खाती थी। कुछ पौधे खाते थे तो कुछ मांस, कुछ तेज थे तो कुछ विशाल, और कुछ अकेले रहते थे तो कुछ झुंड में रहते थे। यानी प्रकृति ने उन्हें कई रूपों में ढाल दिया। यही विविधता उनकी ताकत बनी। अब एक बहुत दिलचस्प बात है कि क्या अब जानते हैं कि आज के पक्षियों को डायनासोरों का जीवित वंशज माना जाता है? हाँ, यह सच है। वैज्ञानिकों के अनुसार कुछ थेरोपॉड डायनासोरों से ही आगे चलकर पक्षियों का विकास हुआ। इसका मतलब है कि जब आप आज किसी चिड़िया को देखते हो तो आप डायनासोरों की एक जीवित विरासत देख रहे होते हो। लेकिन हर राज का एक अंत होता है। लगभग 6.6 करोड़ साल पहले एक विशाल क्षुद्रग्रह, यानी कहे तो एक विशाल एस्ट्रॉइड हमारी पृथ्वी से टकराया। उसके बाद धूल, आग, अंधकार और भारी ठंड ने पृथ्वी को घेर लिया। पौधे मरने लगे, फिर शाकाहारी जीव मरने लगे और उसके बाद मांसाहारी भी खत्म होने लगे। गैर पक्षी डायनासोरों का युग समाप्त सा हो गया था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई थी। उनकी एक शाखा बच गई थी और वही आज के पक्षियों में बदल गई। तो दोस्तों, डायनासोरों की कहानी सिर्फ विशाल जीवों की कहानी नहीं है, यह कहानी है विकास की,
बदलाव की और प्रकृति के निरंतर संघर्ष की। वे छोटे से शुरू हुए, धीरे धीरे विकसित हुए, करोड़ों साल तक राज किया और फिर पृथ्वी के इतिहास का हिस्सा बनकर रह गए। लेकिन आज भी जब कोई पक्षी आकाश में उड़ता है तो कहीं न कहीं डायनासोरों की विरासत जिंदा रहती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं ऐसे ही अगली रोमांचक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।